स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 18 सालों में मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया कमलनाथ का सीएम चौहान पर तंज, बोले विदाई होनी तय है। बात करेंगे विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां हो गई पूरी, ईवीएम का वितरण भी शुरू हो चुका है तेज। एक और बड़ी अपडेट, महबूबा मुफ्ती ने हमले के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार, कहा फलस्तीन में हो रहा है जोनोसाइड। एक और बड़ी अपडेट, फलस्तीन के लिए कांग्रेस का समर्थन, मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश, सी वोटर सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। 18 साल में मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया कमलनाथ का सीएम चौहान पर तंज, बोले विदाई होनी तय है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चौहान पर बीते 18 वर्षों में राज्य को बदहाली के रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि जनता जल्द ही सत्ता के उन विदाई कर देगी। विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के बारे में कमलनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब झूठ की मशीनों और घोषणाएं बंद हो जाएं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान की विदाई करेंगे। उन्होंने बीते 18 सालों में मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोग कष्ट में हैं और समाज का प्रत्येक वर्ग उनसे दुखी है। इस बात का अनुभव भारतीय जनता पार्टी और सीएम चौहान दोनों को हो चुका है। बता दें, सत्ता में दोबारा लौटने के सीएम चौहान के दावे पर कमलनाथ ने कहा कि वो कह भी क्या सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है। भाजपा उम्मीदवारों की चौथी सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा ने मंत्रियों को चुनाव में उतारा है, ये अच्छी बात है। इन मंत्रियों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो काम किया है उसके बारे में सभी को पता हो। अब जनता जवाब देगी और इन्हें उनके पदों से हटाएगी। बता दें कि भाजपा ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची सोमवार को जारी की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां अपनी पारंपरिक बुधुनी सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं उनके कैबिनेट सहयोगी नरोत्तम मिश्रा दतिया से मैदान में होंगे। बता दें कि सत्तारूढ़ दल की चौथी सूची में शामिल सभी उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं, जिनमें से 24 मंत्री हैं। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश और 4 अन्य राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। इसके अनुसार प्रदेश की 230 सदस्य विधानसभा के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां हो गई पूरी, ईवीएम का वितरण भी शुरू हो चुका है तेज। दरअसल दोस्तों, भोपाल में विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का आवंटन शुरू हो गया है। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 116 मतदान केंद्र और ईवीएम लगाए गए हैं। वहीं आवश्यकता के अनुसार उनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि जिले में लगभग 2500 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनें उपलब्ध हैं। इनमें से 10% से अधिक मशीनें मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षित करने में उपयोग की जा रही है। बता दें कि 2034 तक जिले में कुल 2034 मतदान केंद्र होंगे। अगर इनके हिसाब से 2360 ईवीएम के साथ विधानसभा चुनाव के लिए 116% दिया गया, तो दरअसल ईवीएम में बुलेट कंट्रोल और वीवीपैट शामिल है। चलिए अगली खबर, महबूबा मुफ्ती ने हमले के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार, कहा फलस्तीन में हो रहा है जोनोसाइड। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर इजराइल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इजराइल बिल्कुल वही नरसंहार कर रहा है जो नाजियों ने उनके साथ किया था। बता दें, उन्होंने कहा है कि सभी मुस्लिम देशों को इस गंभीर अन्याय को नहीं देखना चाहिए। फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है और इसके लिए अमेरिका जैसे देशों को आगे आना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो सलूक होलोकॉस्ट में इजराइल के लोगों के साथ नाजियों ने किया था, ठीक वैसा ही सलूक इजराइल आज फिलिस्तीन के साथ कर रहा है। फर्क बस इतना है कि होलोकॉस्ट में गैस चैम्बर इस्तेमाल होते थे, आज बम भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मुफ्ती ने कहा है कि इजराइल छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, जिसे जोनोसाइड कहा जाता है। मुफ्ती ने हैरत जताते हुए कहा है कि पूरी दुनिया तमाशा देख रही है और फिर शिकायत करते हैं कि दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है।
महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इजराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन कब्जाई हुई है और लगातार उनकी सीमा रेखा में कमी होती जा रही है, लेकिन इजराइल ज़मीन वापस करने के बजाय फ़लस्तीन में कत्लेआम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरा ये मानना है कि इस्लामिक मुल्कों को फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनका खाना पीना सब बंद है। उनको कहना है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें और इस्लामिक मुल्क जो सिर्फ जुबान चलाते हैं वो मदद के लिए आगे नहीं आ सकते। मुफ्ती ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा है कि दुनिया में एक सुपर अमेरिका है जो तमाशा देख रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो दुनिया में अमन और खराब होगा। चलिए अगली खबर। फिलिस्तीन के लिए कांग्रेस का समर्थन, मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश, सी वोटर सर्वे में बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर सी वोटर के एक विशेष सर्वे से पता चलता है कि अधिकांश भारतीयों को लगता है कि कांग्रेस फिलिस्तीन के खुलेआम समर्थन में सामने आई है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इसके परिणाम स्वरूप आगामी चुनाव में उसे मुस्लिम वोट मिलेंगे। बता दें कि सर्वे के दौरान उत्तर प्रदेश में पूछा गया कि आप फिलिस्तीन के लिए कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन को कैसा देखते हैं, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतियोग 10 उत्तर प्रदेशियों में से 3 से अधिक लोग को लगता है कि पार्टी वास्तव में फलस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। लगभग 54% उत्तरदाताओं की राय है कि ये रुख भारत में मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा यानी 42% सोचता है कि कांग्रेस केवल मुस्लिम वोटों को लुभा रही है, जबकि 40% लोगों को लगता है कि पार्टी वास्तव में फलस्तीन की परवाह करती है। बता दें कि एनडीए समर्थकों के बीच कोई मतभेद नहीं है। एनडीए समर्थकों के रूप में खुद की पहचान करने वाले हर 4 उत्तरदाताओं में से लगभग 3 को लगता है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों का पीछा कर रही है। बता दें कि इजराइल और फलस्तीन के बीच संघर्ष ने 7 अक्टूबर को भयावह रूप ले लिया था।